फ्रेंड्स, ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको प्री नॉलेज भी मिल रही होगी, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जो आप क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो बेसिकली वो है कि जब आपको किसी भी कंपनी से जब कोई ऑफ़र आता है, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको एक ऑफ़र लेटर मिलता है। तो उस ऑफ़र लेटर में होता क्या है, आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कौन कौन से लेटर में ऑफ़र में मतलब ऑफ़र लेटर में क्या चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है ना ये वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि कंपनी का ऑफ़र लेटर आपकी मेल पे आता है, वो आपको डाउनलोड करके साइन करके आपको सेंड करना पड़ता है। अगर आप दूसरी कंट्री से जब आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन ही, वो एक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑफ़र लेटर आपको यहाँ पे आने के बाद असली मिलेगा, मोर स्टैंप वगैरह लगने के बाद। आपको इसमें क्या पढ़ना होता है, बेसिकली इसमें आपको डिटेल्स दी होती हैं कुछ कि आपकी ट्रेनिंग कितने दिन है। 6 महीने की ट्रेनिंग है। इसके बाद हम अगर आपका काम पसंद नहीं आया तो हम आपको एक्सटिकेट भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, बिहेवियर कैसा है, तो उस चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। किसी भी कंपनी में कितनी ही एक्सपीरियंस हो आपको, तो बेसिकली एक छोटे लेवल के लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है आपकी। उसमें आपका काम देखा जाता है कि आपका काम है कैसा, आप कर सकते हो या नहीं, आप में एबिलिटी है आपके इन्वायरमेंट में ढलने की। उसका उसमें कंपनी का ये बेनिफिट होता है कि वो आपको बिना बताए कभी भी निकाल सकती है 6 महीनों के अंदर। जैसे 6 महीने आपको क्रॉस हो जाते हैं तो उसके अंदर एक परमानेंट एम्प्लॉय का एक अलग से ऑफर लेटर मिलता है, अलग से कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है। तो उससे पहले जो 6 महीने आपके वो ट्रेनिंग के होते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, इसके अंदर आपको ये मैंडेटरी दिख शो करते हैं कि ईयरली में 1 वे की टिकट्स कंपनी की होती है, 1 वे की आपकी होती है। तो वो उसके अंदर लिखा होता है 1 वे टिकट्स फ्रॉम द कंपनी साइड एंड सेकंड वन इज दैट फ्रॉम यूर साइड। तो तीसरा क्या होता है दोस्तों, कुछ कंपनियों में फ्राइडे की छुट्टी भी होती है, कुछ में नहीं। तो वीकली ऑफ उसके अंदर लिखा होगा फ्राइडे की, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे दुबई के अंदर आपको फ्राइडे में लगभग जाना पड़ता है ओवर टाइम के ऊपर। तो उसमें ऑफर लेटर में होगा वीकली ऑफ फ्राइडे, ये दुबई में सिर्फ। हाँ, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो बेसिक सैलरी होती है ना वो सबकी यहाँ पे कम होती है, मेरे ख्याल से 1200 या 1500 होती है। उसके बाद एचआरए मिलता है सबको। तो बेसिक सैलरी आप देख लीजिए, उसी के अनुसार आपका जो भी एक्सपीरियंस क्या, जो पैसे वैसे आगे फ्यूचर में कटते हैं पेंशन के तौर के ऊपर, वो वैसा कटता है आपका बेसिक सैलरी के अनुसार ही। आपको जो इंक्रीमेंट होता है वो बेसिक सैलरी के ऊपर ही होता है इसके अंदर। उसके बाद फूडिंग, कुछ कंपनियां खाने को देती है, कुछ नहीं देती, कुछ ट्रांसपोर्टेशन देती है, कुछ नहीं देती। अब अगर आपकी सैलरी ज़्यादा देते हैं एचआरए के अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन भी वो बढ़ा के देते हैं। फॉर एग्जांपल खाने में ओआरएस, कंपनी के अंदर दूध, फ्रूट्स दे देते हैं। तो गर्मियों के अंदर ओआरएस ज़्यादा चलता है। तो ये एक बेनिफिट ये आपको होता है कि एक प्री फूडिंग मिल जाता है खाने के लिए, उसके अंदर मेंशन होता है ऑफर लेटर के अंदर। इसके बाद आते हैं वार्निंग लेटर। दोस्तों, अगर आपको 3 वार्निंग लेटर मिल जाते हैं, चौथे में आप टर्मिनेट हो जाओगे सीधे। ये रूल्स है यहाँ का। आप तो अगर आपका वार्निंग लेटर मिलते कब है, मैंने वीडियो बनाई है, बता देता हूँ फिर भी। बिहेवियर अगर आपका अच्छा नहीं हो, आपको काम नहीं आया हो, अगर आप अपने आप को एनवायरनमेंट में नहीं डाल पाए हो, तो भी ये भी बिहेवियर में आ जाता है। हद से ज़्यादा काम करना, हद से ज़्यादा कम काम करना भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है। किसी के काम में अगर ज़्यादा दखलंदाज करते तो ये भी एक यहाँ पे एक जुर्म माना जाता है कि आपने उस काम में क्यों दखलंदाज दी। जीएमपी वीएमपी जो भी है, अगर आप काम कर रहे हो उसी काम से रिलेटेड आपको काम करना है, अगर वहाँ पे कोई आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको वार्निंग लेटर मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि कुछ कंपनी 1 मंथ की पे लीड देती है, जो पेड होती है। अगर आप घर पे 1 महीने की छुट्टी जाओगे कंपनी से, तो आपको कुछ कंपनी आपको 1 महीने का पे करती है, कुछ नहीं करती है। तो वो भी एक चीज़ इसमें शो की होती है। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो वीज़ा होता है ना, जब कोई कंपनी वीज़ा अप्लाई करती है तो 2 तरह के वीज़ा होते हैं। एक वो अपने बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करती है, दूसरा आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करती है। आपके हर महीने सैलरी से सैलरी डिडक्शन होती है। तो प्लीज़ आप ये रूल्स रेगुलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा कि वीज़ा करवाते समय उस पैसे किसके लग रहे वीज़ा के, आपके या कंपनी के। अगर आपके हैं तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, नहीं है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 6 महीने आपको काम करना पड़ेगा एक कंपनी के अंदर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना रिज्यूमे मुझे सेंड कीजिए मेरी मेल आईडी के ऊपर विद सब्जेक्ट लाइन के अंदर, जो भी आपकी पोस्ट आप चाहते हो। थैंक यू।